राधे राधे दोस्तों। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट विक्रांत बहल फिर से लेके आया हूं। जैसे मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में आपको बताया था कि हम अगला टॉपिक जो है वो है हमारा इल्यूमिनाटी के ऊपर। सो अभी जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो प्रॉपर इल्यूमिनाटी के ऊपर डिस्कशन करेगा। इसमें कोई हमने ऐसी चीजें नहीं करी हैं जिससे कि किसी भी दोस्त को या किसी भी धर्म को या किसी भी व्यक्तिगत इंसान को खेद हो सके। तो इन केस अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए हम पहले ही क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपने पॉडकास्ट को। तो मेरे साथ हैं मैम। मैम प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। लास्ट टाइम मैंने दिया था बट इस बार मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरी तरफ से सबको जय श्री महाकाल। माई सेल्फ एस्ट्रोलॉजर, मोटिवेशनल स्पीकर ऋतिका, और आप सभी को इस पॉडकास्ट के जरिए हम इल्यूमिनाती के बारे में डेफिनेटली बात करेंगे, पर उसका नजरिया काल्पनिक के वास्तविक, उसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों की नजर में वो वास्तविक है, कुछ लोगों की नजर में वो काल्पनिक है। और जो ये क्वेश्चंस पूछते जाएंगे विक्रांत जी हमसे, हम उसके अकॉर्डिंगली आपको बताएंगे कि वो काल्पनिक के वास्तविक। चलिए, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो इनकेस आपको भी लगता है कि आपको जानना चाहते हैं हमारे जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में, तो आप हमारे कमेंट्स में आ सकते हैं, जहां पे हमारी टीम एंड हम कोशिश करेंगे आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले इल्यूमिनाटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वेदर इट इज ओरिजिनल थिंग और ये मनगढ़ंत कहानी बना के हमें पेश की जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो इल्यूमिनाती एक लैटिन वर्ड है, ठीक है ना। ये जर्मन से निकल के आया तो लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब ही है, अगर मैं हिंदी में बात करूं, प्रबुद्ध। इंग्लिश में अगर मैं इजी फॉर्म में करूं तो एनलाइटमेंट। तो इसको क्या आप एनलाइटमेंट को बुरा लेंगे? बुरा वर्ड है क्या? नहीं ना, ये अपनी अपनी सोच है। हाँ, अगर मैं बात करूं जहां से ये स्टार्ट हुआ, 18th सेंचुरी की बात करूं, तब हमारे एक फिलोसोफर थे। उन्होंने क्या करा था, उनके ना आसपास उस समय ना कैथोलिक्स की काफी ज्यादा चर्चा रहती थी। वो चर्च में जाते थे ना, उनको बांधा जा रहा था धर्म से। वो धर्म से नहीं बंधना चाहते थे, वो आजाद ख्यालों के थे। तो उन्होंने 5 लोगों से टीम स्टार्ट करी थी जो इन चीजों से अलग थी। वो दिखाना चाहते थे कि अगर आप जाकर कैंडल ना जलाओ या कुछ ऐसे ना करो धर्म के कट्टरबंदी बनकर, तो भी आप बहुत राइज एंड ग्रो कर सकते हो। खुले ख्यालात का क्या मतलब है? आजकल के बहुत से बच्चे खुले ख्यालात के हैं, वो भी जल्दी चर्च हो, मॉस्क हो, मंदिर हो, गुरुद्वारे हो नहीं जाना चाहते। क्यों? वो कहते हैं फॉलो ऑन योर क्या कहते हैं, मेहनत पे फॉलो करो, है ना, अपने वर्क्स पे फॉलो करो। स्टार्ट यहीं से हुआ था, क्योंकि वो कट्टरपंथी बंद करना चाहते थे। पर उस कट्टरपंथी के बंद करने के चक्कर में उनको इतना ज्यादा गलत गलत नाम, एथिक्स, ये वो क्या क्या नाम दिए जाने लगे, उनके ऊपर केसेस डलने लग गए। फिर वो नेगेटिव हो गए, क्योंकि जब कोई चीज चल रही होती है इस फॉर्म में, लोग बहुत सा टारगेट करते हैं, सबको पता है। Definitely. उस टारगेट के लिए उनको इतना ज्यादा नेगेटिविटी मिलनी, इतनी ज्यादा कि वो लोग बिल्कुल ही अलग हो गए, वो अलग होकर चलने लग गए। इस फॉर्म में एक क्रिएशन बन गई सीक्रेट सोसाइटी की, जिसको नाम दिया गया इल्यूमिनाती, ठीक है ना। बट अगर मैं बात करूं स्टार्ट से, जैसे कि एक स्टोरी या मिथ, उस फॉर्म में बात करूं, जब एडम एंड ईव धरती पर गॉड ने भेजे, है ना, गॉड ने एक लूसीफर को भेजा कि मैं तो अब नहीं आ सकता, तुम देखो इसको, और एक एप्पल, जैसे हम बचपन से स्टोरी सुन रहे हैं कि ये नहीं खाना है इनको। बट लूसीफर ने देखा कि पता नहीं क्यों गॉड मना कर रहा है। पहले लूसीफर एक बहुत अच्छा गॉड की क्रिएशन थी, गॉड की ही एनर्जी थी, उन्होंने अपनी ही, जैसे कहते हैं ना, छाया बनाकर भेजा था धरती पे। तो उसने क्या करा कि उन्होंने खुद ही कहा उनको कि आप एप्पल खाओ। गॉड को पता चला कि इन्होंने खाया और सब कुछ अब मोह माया में चला जाएगा। उन्होंने लूसीफर को गुस्से में पाताल में डाल दिया था। तब से वो गॉड के खिलाफ है। ये भी आपको स्टोरी मिलेगी, कहीं ना कहीं मिलेगी डेफिनेटली, जब आप सर्च करने पे आएंगे। तो तब से वो एंटी हो गया गॉड के, एक बन गई, क्योंकि वो है प्रतिरूप गॉड का ही। प्रॉपर वही एनर्जीज गॉड ने डाली थी जो गॉड के पास थी। तो 2 एनर्जीज क्रिएट हो गई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव एनर्जी जो पाताल में रहती है, एक पॉजिटिव एनर्जी जो ब्रह्मांड में अभी भी क्रिएशन में चल रही है। उन्होंने लोगों की सोल्स लेनी शुरू कर दी, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों को धरती पे रहने के लिए क्या चाहिए? बहुत सा पैसा, ग्रोथ, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी।
उन्होंने इजी फॉर्म में देने लग गए, क्योंकि गॉड के थ्रू अगर हम लेना चाहें हमें बहुत हार्डशिप लगती है, बहुत पाठ पूजा लगता है। उन्होंने अपनी तरफ अट्रैक्शन क्रिएट करनी शुरू कर दी। इस तरह से इल्यूमिनाती एक समय पर तो था, वास्तविक फॉर्म में भी था, बट वो आफ्टर 18th इन द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी ही उनको खत्म कर दिया गया। बट उसका रूप कई लोग आज भी उसको फॉलो कर रहे हैं। और बाकी हम अगली बातों में देखते हैं कि इसके बारे में हमें आपको अभी क्या-क्या शेयर करना है। तो मैम मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे अभी बात करी लूसीफर की कि भगवान का ही अंश था, उसने मोह को चुना। क्या लूसीफर और यमराज जो हम कहते हैं, क्या बोथ आर द सेम एंटिटीज, एक ही हैं या अलग-अलग हैं? लूसीफर और यमराज, यमराज को बेसिकली कहा जाता है यमदेव, और वो सूरज के पुत्र हैं, शनि देवता के ब्रदर हैं, और वो देव की श्रेणी में आते हैं। और लूसीफर एक शैतानी एनर्जी है जिसको पाताल दिया गया, और यमराज के पास पाताल नहीं है। वो बेसिकली व्हेन वी डाई, वो हमारी सोल जो कि हमारी बॉडी जो उसका घर है, घर यानी कि जैसे आप चार दीवारी में रह रहे हो, वो चार दीवारी क्या है, ये हमारी बॉडी है। अंदर जो सोल जिसको आप कहते हैं ना लाइटमेंट फॉर्म में है, वो जो एनर्जी है ना उसको दोनों को अलग करना होता है। एक टाइम प्रोसेस है इसका। हमारी एक एज स्पैम डिसाइड होता है। जब वो एज स्पैम खत्म होता है ना, तो हमारी तो आत्मा अंदर से बोलती है कि नहीं जी नहीं, मैं तो नहीं छोड़ूंगी ये, क्योंकि वो तो बेघर हो जाएगी। जैसे कॉर्पोरेशन वाले अनएथिकल थिंग्स को एक टाइम पर आके जाके ढाके जल जाते हैं ना, फिनिश आउट कर देते हैं, वाइंड अप कर देते हैं, वैसे ये वो प्रोसेस है। तो इसलिए ये क्या कहा जाएगा, यमराज हमारी आत्मा, हमारी बॉडी को एक जो समय निर्धारित है हमारे कर्मों के अकॉर्डिंगली, इसमें अगर हम कहीं चित्रगुप्त करते हैं, कोई नहीं करता है, हमारे कर्म ही निर्धारित करते हैं कि आपका ये टाइम स्पैन कितने चक्रव्यूह का है। जब ये चीजें आपके टाइम स्पैन से अलग होती हैं, तो एक ड्यूटी दे दी गई गॉड के द्वारा यमराज को कि आपने बॉडी और सोल को अलग अलग करना है, क्योंकि फिर आपका नया कर्म प्रोसेस शुरू होना होता है, जिसको हम कुंडली कहते हैं। उसके अंदर जैसे कि सीएस आपकी डेबिट क्रेडिट शीट बनाते हैं ना, एक फाइनेंशियल ईयर आता है, खत्म होता है, फिर नई लेजर क्रिएट करते हैं। टाइप ऑफ दैट एक नया कर्मों का चक्रव्यूह क्रिएट होता है, जिसमें बॉडी भी चेंज होती है, जैसे हम लेजर चेंज करते हैं। तो उस समय बॉडी कहती है मैं तो अभी अब वर्किंग नहीं कर सकती, आई एम फिनिश्ड, बट सोल कहती है तुझे काम करना पड़ेगा। पर सोल को अब अलग कौन करे, सोल छोड़ नहीं रही है। तो सोल को अलग करने के लिए गॉड के द्वारा यमराज को ड्यूटी दी गई कि अब आप इसको अलग अलग करने की ड्यूटी लो, सो दैट हम नई बॉडी क्रिएट करें। बट वो होगी सारा कुछ कार्मिकली। इसलिए मैं कहूंगी लूसीफर एक शैतानी एनर्जी है, यमराज शैतानी एनर्जी नहीं है। काम वो थोड़ा क्रुएलिटी वाला जरूर कर रहे हैं, बट काम वो है नहीं। तो एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से क्या ऐसे पावरफुल पीपल या ग्रुप्स हैं अभी भी जो इन्फ्लुएंस करते हैं पूरी मार्केट को, पूरे वर्ल्ड को? अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर हम क्या कहेंगे, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव से बात करूं तो एस्ट्रोलॉजी तो इस चीज को नहीं मानती। एस्ट्रोलॉजी तो कहती है कि हम लोग ग्रहों के बीच में घूम रहे हैं, जो 360 डिग्री प्लैनेट्स, आप 360 डिग्री साइंस सोशल में आप पढ़ रहे हो, 9 प्लैनेट्स, 27 कॉन्स्टिलेशंस जो हम पढ़ रहे हैं सोशल एंड साइंस में, वही चीजों के इर्द गिर्द हमारा ब्रह्मांड, हमारा यूनिवर्स घूम रहा है। उसके एस्ट्रोलॉजिकल कंसेप्ट से इसका जवाब बिल्कुल ना है। बट काल्पनिक दुनिया के हिसाब से बात करूं, हाँ अभी भी कुछ लोगों की कल्पना है, क्योंकि बहुत से सेलिब्रिटीज या कोई भी बहुत से लोगों को कोई भी देखता है, कोई पिरामिड फॉर्म की या ट्रायंगल फॉर्म का कुछ मार्क देखता है, तो वो साथ में लोग उससे कनेक्ट करने लग जाते हैं। तो हम काल्पनिक इस समय कह सकते हैं इसको। एस्ट्रोलॉजिकल कंसेप्ट से ऐसा कुछ भी नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी और हम इल्यूमिनाती या कुछ इन फॉर्म्स को साथ में जोड़ें। तो क्या कुछ स्पेसिफिक प्लैनेट्स या योग ऐसे होते हैं किसी इंसान को पावर, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस देने के लिए, कि जो जैसे कि इल्यूमिनाटी के मेंबर्स के बारे में कहते हैं कि वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, चीजों को, उनको अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए पैसा भी, पावर भी देते हैं? देखिए, अगर हम बात करें इन्फ्लुएंस, इन्होंने इन्फ्लुएंस यूज करा वर्ड। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है कि हम जल्दी लोगों की बातों में आ जाए, है ना, हिंदी में उसको यही कहा जाएगा इन्फ्लुएंस, है ना, हम लोग किसी को अट्रैक्ट कर पाए,
इन्फ्लुएंस। अगर हम इसके लिए बात करें तो इसके लिए जैसे इन्होंने एस्ट्रोलॉजिकली फिर पूछा, तो एस्ट्रोलॉजिकली इसके लिए हम मून प्लैनेट को लेंगे, क्योंकि जिनका मून प्लैनेट वीक होगा ना, वो जल्दी इन्फ्लुएंस में आते हैं। मून यानी कि हमारा मन, यानी कि हमारा मन कमजोर है, हमारे मन में इतना दृढ़ता नहीं है। जिन जिन लोगों का मून प्लैनेट वीक होगा, फोर्थ हाउस वीक होगा, इनकी सिक्स सेंस वीक होगी, यानी कि इंट्यूशन पावर हमारा फिफ्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस भी, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस होता है आउट ऑफ द वे, अदर वर्ल्ड के साथ जोड़ने वाला। फिफ्थ, फोर्थ एंड ट्वेल्थ हाउस, इन सबका कनेक्शन हमें आउट ऑफ द वे जोड़ता है। बट अगर हम बात करें, जैसे कि हमने इल्यूमिनाती को नाम दिया सीक्रेट सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटी के लिए हमारे मून एंड फिफ्थ हाउस के साथ साथ हमारा एट्थ हाउस भी कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि एट्थ हाउस हमारी कुंडली में एक सीक्रेट हाउस है, जिसको आप अपने घर की तिजोरी कह सकते हो, जो हम छुपा के रखते हैं। तो इसलिए इसके लिए वो भी कंसिडर किया जाएगा। और जिन लोगों के ये प्लैनेट्स का वीक होगा ना, वही इधर इस वाली फॉर्म में जाएंगे, दूसरे नहीं जाएंगे। वो खोज करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब हम किसी चीज को ढूंढते हैं तो ऑटोमेटिकली उस चीज का अट्रैक्शन हमारी तरफ बन जाता है। ठीक है मैम, तो अभी एक और क्वेश्चन है, जैसे कि अगर हम बात करें इल्यूमिनेटी की, तो इसको हिडन नॉलेज और थर्ड आई भी कहते हैं, राइट? तो आप इसको कैसे रिलेट करती हैं कि ये क्या चीज है थर्ड आई या हिडन नॉलेज, जो अभी तक हम जैसे आम लोगों को नहीं पता है? बिकॉज हमने किस्से सुने हैं, कहानियां सुनी है। अभी बीच में एक काफी पॉपुलर रैप स्टार थे जिन्होंने आगे आगे बोला कि मेरे को 9 साल लग गए उस चीज से बाहर आने के लिए। बिल्कुल। तो 9 का कंसेप्ट, ये हिडन नॉलेज और थर्ड आई, ये क्या लॉजिक क्या है इसका? देखिए, अगर 9 के कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे हम, पहले 9 का कंसेप्ट क्या है। हमारे 9 प्लैनेट्स हैं न्यूमरोलॉजिकली। जब हमारा नंबर 9 आता है, जैसे कि पिछले साल वाला हमारा नंबर 9 था, ये एक है, प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन होती है प्लैनेट्स की। बिकॉज 9 के बाद जो नंबर 1 आता है ना, दैट इज नॉन एज स्टार्टअप। वो एक चीज का नई शुरुआत है, यानी कि एक नंबर हम ना सूरज को देते हैं। और जो सूरज है ना, वो जब रोज सुबह निकलता है तो एक एक नई एलाइटमेंट लेकर आता है, नई रोशनी लेकर आता है। इसलिए उनको 9 साल लग गए इसमें से निकलने के लिए। और दूसरी चीज, हिडन नॉलेज। मैंने पहले ही एस्ट्रोलॉजिकली बताया कि हिडन नॉलेज इज विद द एट्थ हाउस, और बिल्कुल हिडन नॉलेज है। जैसे हमारे सनातन में तंत्र विद्या क्या है, एक हिडन नॉलेज है ना। हर कोई नहीं उसकी तरफ अट्रैक्ट होता, नहीं होता ना। एस्ट्रोलॉजी क्या है, अगर हम एस्ट्रोलॉजी की भी बात करें, वो भी हिडन नॉलेज है, हर किसी के पास वो भी नहीं है। और बात करें इन्होंने थर्ड आई की, थर्ड आई इज इन द फॉर्म ऑफ द पिरामिड, ट्राइंगल फॉर्म में। अगर कोई भी चीज हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करनी है ना, अगर आप कोई भी देखिए रशिया वगैरह कहीं पर भी, हर चीज जो पॉजिटिविटी इकट्ठी करके बैठी है, यहाँ तक कि हमारे बच्चे भी नहीं पढ़ते, तो आप सभी के घर में कहीं ना कहीं पे एक पिरामिड फॉर्म में कुछ ना कुछ पड़ा होगा ना, है ना। तो वही पिरामिड है जो एनर्जी वाइज आपको आगे लेकर जा रहा है, हिडन नॉलेज दे रहा है। हिडन नॉलेज आती ही तभी है जब हम इन मेडिटेशन फॉर्म भी बैठते हैं और हमारी बॉडी एक पिरामिड फॉर्म में बन जाती है। बिकॉज जब हम मेडिटेशन में ऐसे करके बैठते हैं, आप देखिए जरा, ट्राइंगल फॉर्म में प्रॉपरली आ जाती है। और वो जो ट्राइंगल है वो एक पिरामिड है, और वही एक हिडन नॉलेज का स्तोत्र है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, जब मुद्रास की बात आती है, उसमें आपने बड़े सेलिब्रिटीज को यहाँ ऐसे करके या ऐसे ऐसे करके एक बनती है मुद्रा, है ना। आपने देखा होगा बहुत से सेलिब्रिटीज जब पॉडकास्ट या कुछ करते हैं, ऐसे करके बैठे होते हैं, ऐसे करके, इनमें भी कहीं ना कहीं पिरामिड फॉर्म आ रही है। ये भी हिडन नॉलेज के ही स्तोत्र हैं टू गेट द नॉलेज। क्योंकि जब हम लोग पॉडकास्ट पे बैठते हैं, हमें भी अपनी इंटरनल नॉलेज की नीड रहती है, हमें नहीं पता होता सामने वाले पर्सन ने क्या पूछ लेना है, तो उन हिडन नॉलेजेस के लिए आपको पिरामिड फॉर्म में आना ही पड़ता है। अगर हम कहें कि इल्यूमिनाती ने कभी भी नहीं कहा कि वो हिडन नॉलेज सिर्फ नेगेटिव है। हम किस फॉर्म में देख रहे हैं, क्योंकि वो काल्पनिक है, आप उसको किस फॉर्म में ले रहे हो, दैट इज द अदर कंसेप्ट। तो मैम, अभी रिसेंटली हमने देखा है कि वॉर्स हो रही हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पीछे कोविड आया था, तो हमने अभी एप्स्टीन फाइल्स के बारे में भी सुना है, जो एप्स्टीन फाइल्स आई हैं जिसमें कि कोविड को इन्फ्लुएंस करना, पूरे वर्ल्ड में फैलाना, इट इज देयर टारगेट टू अर्न सम मनी विद द जो इन्होंने वैक्सीनेशन बनाई थी। तो क्या ये जो ग्रुप है इतने बड़े लेवल पे, जो इल्यूमिनेटी ग्रुप है, मे बी एप्स्टीन भी इल्यूमिनेटी का ही एक छोटा सा पार्ट है, बिकॉज वो मेरे को अभी आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने उस पर इतना रिसर्च किया नहीं है।
क्या वो चीज इस चीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जो पूरे वर्ल्ड में जो सेटबैक्स होते हैं, जो मार्केट अप डाउन जाती है, क्या ये लोग ग्रुप ऑफ बंच ऑफ पीपल क्या इस चीज को कितना इम्पैक्ट कर सकते हैं, कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं? देखिए, अगर हम बात करें जो इनका क्वेरी है कि क्या ये ऐसे इम्पैक्ट करते हैं, और इनका बंच नहीं है। अगर हम इस सोसाइटी की बात करें, मैंने कहा मिडल ऑफ 18th सेंचुरी बंद कर दी गई, बट कुछ ऐसे लोगों ने इसको तब भी कंटिन्यूटी फॉर्म में रखा। आप सबने मैनिफेस्टेशंस का सुना है। हम जिस चीज को, क्योंकि हमारे आसपास हर तरह की ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा, दोनों तरह की हमारे आसपास, सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा, हम जिसको अट्रैक्ट करते हैं वही आती है। उन लोगों ने फिर से इसको अट्रैक्ट कर लिया हुआ है। हमारे पास कल की मूवी आई, उसमें आपने देखा, कल की मूवी जो पीछे रिलीज हुई लास्ट 2024 में शायद, जी है ना? तो उसमें क्या देखा, एक गॉड की एनर्जी, कल की भगवान ने आना है, और एक कली दिखाया गया था। वो क्या है? वही तो है शैतानी पावर। उसमें प्रॉपरली दिखाया गया कि आप अपनी सोल बेचो। वो क्या है? उन्होंने इल्यूमिनाती नाम नहीं दिया, बट इल्यूमिनाती का यही एक फॉर्म है, नेगेटिव फॉर्म है। हम लोगों की आत्मा बेची जाती है। उसमें बेची जाने का मतलब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डेफिनेटली आपसे शेयर करेंगे। बट इन्होंने पूछा क्या ये क्राइसिस है वो क्या उस फॉर्म के थे? बिल्कुल हाँ, क्योंकि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंडर ना सारे वर्ल्ड को, एक ही ऑर्डर, बंच नहीं है, ये प्रॉपर कंट्री वाइज एस्टेब्लिश्ड है और सबको उसको मानना पड़ता है। और अगर मैं बात करूं इसके अंदर हर कंट्री के इन्फ्लुएंशियल्स ही हैं। हम नाम नहीं ले सकते, पॉडकास्ट है, बट उन सबको मानना ही पड़ता है, बिकॉज एक टाइम ऐसा आना है पूरे वर्ल्ड में एक ही करेंसी चलेगी और एक ही रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे। उस समय जो हमने पिछले पॉडकास्ट में बात करी थी कल्कि का, यानी कि कली भगवान का अवतार होगा, तो फिर ये नेगेटिविटी सारी खत्म होगी। तब तक ये बढ़ती जा रही है और बढ़ेगी भी। अभी तो प्रोसेसेस शुरू हुए हैं। अब मैं वॉर की भी बात करूं, वॉर हमें दिखाया कई बार कुछ जाता है, अंदर से होता कुछ और है। आप लोग सब जानते हो, और ये वही प्रोसेसेस चल रहे हैं, क्योंकि हम विश्वास ही उसी पे करते हैं जो हम देख रहे हैं, बट जरूरी नहीं है जो दिखता है वही सच है। तो अभी मैम आपने इसमें एक क्वेश्चन क्रिएट ही कर दिया मेरे दिमाग में। मैं पहले पूछने वाला था बट मैं उसको अभी पूछ लूंगा। आपने बोला कि सोल सेलिंग पार्ट रहता है। अब ये सोल सेलिंग प्रोसेस क्या है? अब जैसे कि आपने पहले बोला था लूसीफर। अब लूसीफर क्या करता था? फॉर गिविंग यू समथिंग, जो हमने कहानियों में पढ़ा है कि आपकी किसी इच्छा को पूरा करने के लिए वो आपसे सोल आपकी खरीद लेता है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद आपकी डेथ हो जाती है। 2026 मूवी में, उसमें कल की मूवी में भी देखा। हाँ, वो भी उसमें भी देखा, और उससे पहले एक लूसीफर शो भी आया था। अगर देखे, वो काफी पॉपुलर शो था यूके का। तो उसमें भी देखा था कि दे यूजुअली बॉट द सोल एंड उसको 10 साल का टाइम दे दिया है। जब उसके 10 साल खत्म हो जाएंगे देन दे विल टेक हिम और हर टू हेल। तो अभी इल्यूमिनेटी में जो ये सोल सेलिंग कंसेप्ट है वो किस लेवल तक का है और क्या इसका वो है सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, सोल सेल का मतलब पहले आप अपनी लैंग्वेज में बताइए क्या समझते हैं। सोल सेलिंग जैसे कि मैंने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उनको बोल दिया है कि आप मेरी सोल को ले लो मेरे से। जब मेरी डेथ होगी तो जो मेरी आत्मा है इट विल बी ट्रैप्ड इनसाइड द यूनिवर्स, इट विल नॉट गो बियॉन्ड दैट। कोई ह्यूमन फॉर्म में उसको मैनेज कर सकता है फॉर देयर डीड्स। देखिए, आप लोग भी अपना ये सवाल का जवाब जरूर लिखिएगा। आपकी नजर में सोल सेलिंग का क्या मतलब है? क्योंकि मेरी नजर में, क्योंकि हर एक का अपना अपना थॉट प्रोसेस है, मेरी नजर में सोल बेचना, सोल सेलिंग का मतलब अपने मॉरल वैल्यूज छोड़ना। ठीक है ना? मेरी नजर में इसका मतलब ये है। हो सकता है आपकी नजर में मेरे से ज्यादा बेटर हो। और मॉरल वैल्यूज छोड़ना यानी कि जो हमारे संस्कार हैं, हमारे पेरेंट्स के द्वारा दिए गए या हमारे ग्रंथों के द्वारा दिए गए या हमारी नेचर के द्वारा दिए गए, हमने उनको छोड़ना है। हम अगर किसी का अच्छा करें, हमने अच्छा नहीं करना। हमें पैसा कमाने के लिए कुछ भी करना है। बच्चा रो रहा है, माँ बाप दुखी हैं, या कुछ भी 1 2 3 4, हम एक एक चीज को नहीं कंसिडर करेंगे, छोटी से लेके बड़ी चीजों तक। अपने मॉरल वैल्यूज, हम लोगों ने तो, हमारा तो इंडिया एक ऐसी सिटी है, हम लोगों ने तो बचपन में 4th 5th क्लास तक हम लोगों को तो मॉरल वैल्यूज के एक अलग क्लासेस तक दी जाती हैं।
आप सबने भी ली होंगी डेफिनेटली। सोल सेलिंग का मतलब ही ये है कि आपने अपने मॉरल वैल्यूज छोड़ने हैं। मॉरल वैल्यूज यानी कि मैंने एक आगे चीज देखी थोड़े दिन पहले, जब मैं इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रही थी, मैंने उसमें देखा, आप सबको पता होना चाहिए मॉरल वैल्यूज हमारे ग्रंथों में है, बेसिकली दे आर इनटू आवर, है ना, ग्रंथ्स। हमारी गीता हो गई, है ना, और अगर हम क्रिश्चियंस की बात करें, बाइबल हो गई। जो इल्यूमिनाती या सीक्रेट सोसाइटी है ना, उनकी एक अलग से बाइबल है, यू मस्ट बी नोइंग, है ना। उस बाइबल को जो लोग फॉलो करते हैं ना, जब इनकी अलग से चर्चेस हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए सबको, उनकी अलग चर्च है। जब आपने उस चर्च के अंदर एंट्री करनी, जो इल्यूमिनाती फॉलोवर्स है ना, वह दूसरी बाइबल रखी जाती है, उसके ऊपर उन्होंने पांव रख के जाना है। तो इसका क्या मतलब हुआ? आपने अपने मॉरल वैल्यूज छोड़े। हमारा यही मतलब है ना, हम अपने ग्रंथ को सिर पे रखते हैं, पाठ करते हैं, मंदिर में रखते हैं, एक अच्छी सेफ्टी देते हैं, क्योंकि उसमें हमारे मॉरल वैल्यूज हैं, वो हमारी आत्मा है, हम उसमें, उसको हम यही कहते हैं। तो हमने उसके अंदर, मैंने देखा कि मैंने जब रिसर्च पर थी, अंदर जाते वक्त वो बाइबल के ऊपर पांव रखाते हैं, है ना। तो मैं अभी भी कहूंगी, हो सकता है ये काल्पनिक चीजें हों, बट लोग कुछ इसको वास्तविक फॉर्म दे रहे हैं। आप लोग अपनी आंखें खुली रखिए, अपने मॉरल वैल्यूज मत छोड़िए। सोल सेलिंग का बेसिक मतलब तो यही है कि आप अपनी आत्मा बेच रहे हो। हमने बचपन से अपने आसपास पेरेंट्स को, या कोई भी गलत काम करो, क्या कहते हैं, यही कहते हैं ना, वो तो आजकल ऐसा हो गया, लगता है उसने तो अपनी आत्मा ही बेच दी है। ये हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, बट मुझे इस रिसर्च के दौरान इस चीज का समझ लगी कि आत्मा बेचना जरूरी नहीं है कि हम एक सीक्रेट सोसाइटी के साथ जुड़ गए हैं। यानी कि आप घर पर बैठे ही अपने वास्तविक दुनिया को अजीब सा कर बैठे हो, अपनी आत्मा बेच बैठे हो, अपने माँ बाप को नहीं पूछ रहे, या कुछ भी गलत कर रहे हो। बेसिक मतलब ये है। और अगर मैं इसको इल्यूमिनाती के साथ जोड़ू, तो वो लोग, हाँ, आत्मा इसलिए लेते हैं क्योंकि आत्मा हमारे सनातन में, हमारे हिंदू धर्म में, जब एक नेटिव की डेथ होती है, जब उसका संस्कार किया जाता है, नेक्स्ट डे उसके घर के लोग, जब उसकी चिता ठंडी हो जाती है, जब उसकी डेड बॉडी देखते हैं, सबसे पहले क्या ढूंढते हैं उसमें? उसमें जो सर के पीछे आत्माराम। आत्माराम, आत्माराम ढूंढा जाता है ना। तो आत्माराम, सोचिए हम लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। किसी का शिव जी के फॉर्म में निकलता है, किसी का हनुमान जी के फॉर्म में, किसी का मेडिटेशन के फॉर्म में, अलग अलग निकलता है। वही उन्होंने आपसे लेना है। अगर हम सीक्रेट सोसाइटी, जो एक समय पे वास्तविक थी, अब तो मैं कहूंगी काल्पनिक है, बट लोग कुछ अभी भी हिडन सोसाइटीज उसको चला रही हैं, और लोग इस मिथ में जाते जा रहे हैं, क्योंकि युग किसका है? कलयुग है। कलयुग है ना। तो कलयुग का मतलब ही ये है, कली का युग। कली एक यही है, लूसीफर ही है, और कोई नहीं है, शैतान जिसको कहा जाएगा, ठीक है ना। और आप लोगों को अपने मॉरल वैल्यूज नहीं छोड़ने, क्योंकि मेरा मानना है आप ही के अंदर गॉड है, आप ही के अंदर भगवान, आप ही के अंदर शैतान। जिस दिन आपने मॉरल वैल्यूज छोड़ दी, आप ही शैतान हो, आप ही इल्यूमिनाती फॉलोवर हो। जिस दिन आपने मॉरल वैल्यूज को फॉलो करा, गॉड इज विद यू, क्योंकि आपके अंदर वही आत्मा बैठी हुई है, और कुछ नहीं है। तो हम एस्ट्रोलॉजी में, जैसे आपने अभी बताया कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज हैं दुनिया में, ल्यूसीफर और कल की अगर हम बात करें, पॉजिटिव एंड दीज आर जस्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी if we are not going into the part of की in an actual form. So पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज को कोई ऐसी डार्क एनर्जीज भी हैं जो कंट्रोल करती हैं यूनिवर्स में, कुछ ऐसी जैसे कि sometimes we have heard about कि कुछ किताबें होती हैं जिसके थ्रू you can earn but you have to pay much more price than what you have earned. So वो क्या कंसेप्ट रहता है कि डार्क एनर्जीज से हम अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, इन सब चीजों का एक पैटर्न रहता है, पैटर्न, आप समझ रहे हो। अगर आप देखो, हमारा कुंडली हम ले लें, आप एस्ट्रोलॉजी कंसेप्ट से भी पूछ रहे हैं, कुंडली का जो बॉक्स बना होता है, उसके अंदर 12 घर हैं, हम प्लैनेट्स डालते हैं, वो एक पैटर्न ही है, हम उसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम तंत्र विद्या या उस फॉर्म में बात करें, पैटर्न है। अब अगर आप आज हमारा टॉपिक ही इल्यूमिनाती है, उसका भी एक पैटर्न है, पैटर्न ट्राइंगल विद एन आई, विद एन आई, है ना। और वो आय की अगर हम बात करें प्रॉपरली, आय का उसमें ना इल्यूमिनाती वालों की लैंग्वेज में क्या मतलब है कि मैं सब देख रहा हूं, मेरी हर किसी पे नजर है, मेरे को हर चीज की नॉलेज है, ठीक है ना। वो बेसिकली पैटर्न है, और उस पैटर्न के बिहाफ पर ही सारी चीजें चल रही हैं।
और वो पैटर्न ही आपको ब्रेक करना है। यानी कि पैटर्न को ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ? वैसे मैं एक शो आप लोग डेली देख रहे हैं और उस शो को चलते भी 10 से 15 साल हो गए और तब भी लोगों में उसका क्रेज बढ़ रहा है ना? उसका उसका भी लोगो यही है, ट्रायंगल विद एन आई। अब आप लोग खुद उसको गेस कर लो क्या है, क्योंकि हम लोग तो सोशली बोल नहीं सकते ऐसे शोज के नाम, बट वो भी कहीं ना कहीं उस पैटर्न के अंदर ही है। क्योंकि ऐसे शोज जो हैं, अर्निंग्स जो अनसर्टेन आती हैं, तो वो पैटर्न है ग्रोथ के लिए। हमारी एस्ट्रोलॉजी पैटर्न है नॉलेज के लिए, गाइडेंस के लिए, एडवाइस के लिए। और इन सबको किस चीज से कंट्रोल किया जाता है? इन्होंने कहा कैसे करा जाता है, जैसे कोई किताबें, सब चीजों के स्पेल्स है, अलग अलग स्पेल्स, जिसको हमारे सनातन में मंत्र कहा जाता है। उन लोगों की लैंग्वेज में उसको क्या कहा जाता है? स्पेल। सबने सुना होगा आजकल क्या दिए जाते हैं, यहाँ पे लिख लो, ये कर लो, ये स्पेल्स ही तो है ना? मैं तो कहती हूँ यहाँ पर जो जो ग्रीन या रेड पेन से लिख के घूम रहे, दे आर लाइक गजनीज, क्यों लिखना है? अपना अपना मंत्र पढ़ो, जिस भी धर्म से हो अपनी किताब पढ़ो, वो ही आपका स्पेल है। सबसे इंपॉर्टेंटली ओम नमः शिवाय इज योर स्पेल। अगर आप हिंदू धर्म से हो तो आपके लिए अपना स्पेल ढूंढना है, ना कि इधर उधर भटकना है, और अपने मॉरल वैल्यूज पर ही फोकस करना है और काल्पनिक दुनिया से निकल के वास्तविक दुनिया में चलना है। तो मैम अभी अब हम बात कर रहे थे काल्पनिक और वास्तविक की, तो क्या हम ये भी प्रिटेंड कर सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं, हम जो फील कर रहे हैं, जो हम अभी काम कर रहे हैं या किसी भी चीज को हम देख रहे हैं, वो हमें जानबूझ के उस वे में दिखाया जा रहा है? फॉर एग्जाम्पल अभी वॉर हो रही है, राइट? तो वॉर में क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, या उससे पहले जो काफी देशों में हुआ सिस्टम खराब वॉर्स के कारण, अब जो ऊपर लीडर्स हैं वो उन चीजों से इम्पैक्ट नहीं हो रहे हैं ज्यादा, बट जो आम पब्लिक है वो ज्यादा इम्पैक्ट होती है, राइट? क्या हम ये देख सकते हैं कि ये जानबूझ के करवाई जा रही है चीजें बाय सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल? जो देखिए, influential कुछ people? तो जानबूझकर भी होता है और कुछ चीजें खुद भी करी जाती हैं, ठीक है ना? सब कुछ जानबूझकर नहीं है, कुछ बाय चांस हो भी रहा है, बट उसको प्रिटेंड ज्यादा किया जाता है, दिखाया ज्यादा जाता है, ताकि पैनिक माहौल क्रिएट हो, सो दैट ऐसी चीजें क्रिएट हो इकोनॉमिकली या कुछ, तो वो हर कंट्री के ऊपर अलग अलग, पर ह्यूमन अलग अलग। कुछ लोग जैसे पीछे हुआ पेट्रोल का कितना ज्यादा हुआ है ना, कुछ लोग आराम से घर पे बैठे गए, कुछ नहीं होता, कितनी देर के लिए भर लेंगे, है ना? कुछ लोग पैनिक होकर वहां पर पता नहीं कहनिया लेकर भी खड़े हो गए। ये सारी चीजें आपके अपने माइंड सेटअप के ऊपर है, क्योंकि अभी तक तो सरकारें हम लोगों को चला रही हैं, हम लोगों को उनको चलाना ही नहीं आ रहा। आप पैनिक क्रिएट करते हो, वो और ज्यादा पैनिक क्रिएट कर देते हैं। सिर्फ यही गेम चल रही है। ये भी मैं फिर कहूंगी ये पैटर्न है, आप लोगों को पैटर्न को सिस्टमेटिकली समझना है। आप लोग कोई पैटर्न समझ ही नहीं पा रहे हैं, सिर्फ भेड़ चाल चल रही है पीछे पीछे चलने की। पैटर्न समझिए, चाहे इल्यूमिनाती का पैटर्न है, चाहे आपके रिलीजन का कोई भी पैटर्न है, आपको पैटर्न समझना पड़ेगा। जिस दिन आप ये पैटर्न से समझ गए ना, सबने मूवी फाइनल डेस्टिनेशन मोस्टली देखी होगी, या कोई भी अलग अलग मूवीज जिसमें पैटर्न समझाए जाते हैं ना, तो जब आप उस पैटर्न को समझेंगे, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन में तो क्लियरली बताया हुआ है सब मर रहे हैं, बट उन्होंने लास्ट में पैटर्न ब्रेक करा और जो एक पर्सन था वो बच गया, क्योंकि उसको पैटर्न को ब्रेक करना आ गया। आपको भी अगर बचना है इस कलयुग से, इस कली के युग से, शैतानी युग से, इस हेल की दुनिया से या लूसीफर से, तो आपको पैटर्न समझना पड़ेगा कि हमें चलना कैसे है। फिर आपको चाहे वॉर हो या कुछ भी हो, आप पैनिक नहीं होंगे। कई लोगों ने क्या करा कि भी अब तो बहुत बड़ी वर्ल्ड वॉर लग जाएगी, सारा गोल्ड ला के घर रख लिया। बहुत सी जगहों के उस चक्कर में घरों में चोरियां हो गई, तो आप पैटर्न नहीं समझ पाए कि आपको वर्किंग्स कैसे करनी है। तो मैम अभी मैं थोड़ा सा यही जानना चाह रहा हूँ कि हमने देखा कि इल्यूमिनाटी ग्रुप में काफी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, और हम जैसे आम लोग अगर जुड़ना चाहें तो क्या वो किसी तरह उनके पास पहुंच सकते हैं? बिकॉज इन्फ्लुएंशियल्स को पहुंचना बहुत इजी लग रहा है मेरे को, क्योंकि वो उनके पास पहुंच जाते हैं, वो पहले ही काफी अपना फेम बना चुके होते हैं। बट क्या नॉर्मल लोग भी, कॉमन पीपल भी इस ग्रुप्स में जुड़े हैं कि नहीं? देखिए, कॉमन लोग जुड़े हैं, वो कैसे जुड़ते हैं? जैसे आपने अपने क्वेश्चन को कहा, इन्फ्लुएंशियल लोग जुड़े हैं।
वो पहले टारगेट ही इन्फ्लुएंशियल लोगों को करते हैं। रीजन बिहाइंड, हम किसी इन्फ्लुएंशियल लोग का नाम नहीं लेंगे, काफी सारे सिंगर्स, चाहे हमारे हॉलीवुड के हों, बॉलीवुड के हों, हमारी पंजाबी इंडस्ट्री के हों, वो सब काफी जुड़े हुए हैं उनके साथ। वो पहले क्यों इन लोगों को टारगेट करते हैं? क्योंकि इनके पीछे हाई पब्लिक इनके साथ जुड़ी हुई है। जब हाई पब्लिक उनको फॉलो कर रही है ना? अब हाई पब्लिक में वो जो करेंगे, अगर वो ऐसा लोगो बनाएंगे या पीछे जो बैकग्राउंड देंगे, जैसे क्लोथ्स पहनेंगे, वो वैसे ही खुद वेयर करेंगे। हम जिसके फॉलोवर होंगे, हम उसकी तरह दिखने की कोशिश करते हैं, राइट? हम उसी की वो जब इसी तरह के ऑरा में जाएंगे, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन ऑरा। ऑरा के ऊपर है, आपके मन के ऊपर है। ऑरा बेसिकली हमारा मन है, जिस तरफ वो चला गया। अगर आप, क्योंकि वो पहले इन्फ्लुएंशियल लोगों को टारगेट करते हैं, इन्फ्लुएंशियल लोगों से फिर वो चूज ऑन करते हैं। आप खुद नहीं चूज कर सकते। जिसका मन कमजोर होगा उसमें से उन्होंने चूज करना है। और प्योर सोल होगी, जिसका मन कमजोर होगा ना, मोस्टली वो होगा ही प्योर सोल, क्योंकि वो बार बार क्या कहेगा? मैंने तो किसी का बुरा किया नहीं, मेरा क्यों? क्योंकि उसका मन कमजोर है। जिसका मन स्ट्रांग होगा वो कहते फिर क्या हो गया, कर गया तो कर गया, वो अपना काम करे, मुझे अपना करना है। इसका मतलब क्या है? मन कमजोर वालों को इन्फ्लुएंशियल से फिर उसमें से टारगेटेड लोग ढूंढे जाते हैं और उनको कहा जाता है सेल योर सोल, अपनी आत्मा बेचो, क्योंकि उनकी आत्मा प्योर है। प्योर आत्मा ही उनको एक नेम फेम पॉपुलैरिटी, वो कहेंगे उसको, मांगो क्या मांगना है? आपको पैसा चाहिए, नेम फेम चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए, डेफिनेटली दे गिव हिम। इवन अगर हमें भगवान देता है तो शैतानी ताकत भी दे सकती है। बट बात फिर वहीं पे आती है, हमने अपने मॉरल वैल्यूज नहीं छोड़ने, क्योंकि जब आप भगवान को मानोगे तो आपको क्या मिलेगा? हेवन। हेवन जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, स्वर्ग की सीढ़ी। अगर आप अपनी आत्मा ही बेच दोगे तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? पाताल लोक में, हेल, जहां पर लूसीफर का, शैतान का घर है। सुना ना आपने भी कि कहां पर है पाताल का देवता? हेवन में और हेल में। तो उसके लिए आप लोगों को इस चीज के ऊपर जरूर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले अपने मन को स्ट्रांग रखो, ताकि आपको कहीं ना कहीं पर अपनी आत्मा ना बेचनी पड़े। मैं फिर कहूंगी, हम इल्यूमिनाती का टॉपिक तो ले लिया, पर इल्यूमिनाती का टॉपिक ऐसा है कि ये आपको क्लियरली बता रहा है आपके अंदर ही इंसान है, आपके अंदर ही शैतान है। एक समय था, जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में कल्कि वाले में बात करी थी, कि एक युग था जब इंसान और राक्षस अलग अलग बॉडीज में थे। अब एक कलयुग है, इसके अंदर इंसान भी आपके अंदर है, राक्षस भी आपके अंदर है। आपको खुद सेटल करना है। कोई भी सोसाइटी नहीं आपको बदल सकती। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वही आपकी मॉरल वैल्यूज आपसे छुड़वा रही हैं। मॉरल वैल्यूज छूट रही हैं तो यानी कि आप अपनी आत्मा बेच रहे हो, यानी कि आप नेगेटिव एनर्जी के साथ जुड़े हो। बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी कहीं नहीं है। इन्होंने कहा क्या वो हमें कनेक्ट कर सकती है? वो तो रोज कनेक्ट कर रही है, क्योंकि यहीं पे वाइब्रेशंस में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी है। कुछ चीजों के लिए आप झूठ बोल रहे हो तो क्या आपके मॉरल वैल्यूज नहीं छूट रहे? आप किसी का मन दुखा रहे हो, मॉरल वैल्यूज छूट रहे, आपके खराब हो रहे हैं। फादर मदर पेरेंट्स, तो कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड पहले से ही हो उन सोसाइटीज के साथ। हाँ, प्रॉपरली जब आप उसमें चले गए तो ऑटोमेटिकली आप उसी का पार्ट हो गए। तो मैम क्या एज क्राइटेरिया क्या रहता है इसका? जैसे कि अब हर एक चीज के लिए आपका एक मिनिमम एज और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया रहता है। किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, आपको कहीं भी जाना है, तो एक मिनिमम क्राइटेरिया रहता है। क्या इसमें भी वो मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो होता है या मैक्सिमम क्राइटेरिया फॉलो होता है? सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब ये वास्तविक फॉर्म में सच में इल्यूमिनाती की जो टीम थी ना, वो एज क्राइटेरिया में सिर्फ 30 इयर्स तक के बच्चों को लेती थी, ओनली 30 इयर्स। उसके बाद वालों को नहीं लेती थी। रीजन बिहाइंड, क्योंकि उनमें एनर्जी ज्यादा होती, काम करने की, भागने की, हर चीज को समझने की तीव्र शक्ति रहती है। तो एज क्राइटेरिया की अगर हम इस सोसाइटी के लिए बात करें तो 30 इयर्स तक की है। तो मैम अभी इस पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। क्या इल्यूमिनेटी अभी जो हम बात कर रहे हैं, अगर ये हमसे कनेक्ट करे तो क्या हमें उस टाइम पे डर लग रहा है? हमें अपना खुश होना चाहिए? इनर फीलिंग क्या कहती है हमें कि कैसा रहना चाहिए? रीजन बीइंग, जो मैंने सुना है, जिनके साथ कनेक्ट हुआ है, इट विल बी लाइक अ शैडो फॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ देम। कि अचानक से धुआं आया, उनके सामने बोलने लग पड़ा। सो एक नॉर्मल इंसान की बात करें, अगर मेरे साथ हो तो मैं तो सहम जाऊंगा, सीधी सी बात है।
तो हमें रिएक्ट कैसे करना चाहिए? देखो जी, मैंने भी एक बहुत सी स्टोरी सुनी है इल्यूमिनाती के ऊपर, काफ़ी लोग आकर बताते भी हैं। और इसके ऊपर बात करें तो इल्यूमिनाती का जो प्रोसेस है ना, आउल ऑफ विज़डम है बेसिकली, आउल ऑफ विज़डम। आपको अपने विज़डम को देखना है, आपको अपना ज्ञान देखना है, अपनी नॉलेज देखनी है, बिल्कुल वो शैडो फॉर्म में है। ब्लैक कलर की शैडो है, उसका कोई फेस नहीं है, कुछ नहीं है, और उस शैडो के बीच में वो ट्रायंगल और वो आई ही दिखती है। आई यानी कि मैं सब देख रहा हूँ, ठीक है ना? सबसे इम्पोर्टेंटली आपको जब ऐसा कभी कुछ हो, तो आप अपने भगवान को याद करो ना। अगर तो आपको बहुत शॉर्ट टर्म थिंग्स चाहिए, है ना? क्योंकि वो चीज़ें क्षणिक भर के लिए हैं। एक जैसे बुलबुला होता है ना, बुलबुला पानी में उठता है, वो उठा कितनी सुंदर लगता है, सब कहते हैं वो देखो बुलबुला, है ना? आप बच्चों को भी गेम में दिखाओ तो ऐसे उड़ रहे हैं बुलबुले, तो आपको अच्छे लगते हैं थोड़े, वो क्षणिक भर के लिए हैं। बट जब वो ब्लास्ट होता है उसका कोई वजूद ही नहीं रहता। तो आपको भी इसी फॉर्म में एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। अगर आपको नेम, फेम, पॉपुलैरिटी सब मिल रही है, बट आपके तो उसमें मॉरल वैल्यूज़ जा रहे हैं। आपकी आत्मा ही मर गई। जो हम बचपन से सुनते आ रहे, कोई छोटा-सा भी कुछ करता है, एक ही लाइन में क बात खत्म कर दी जाती है हमारे बड़े-बुजुर्गों के द्वारा कि वो तो अपनी आत्मा बेच चुका है। तो आत्मा बेचने का मतलब हम सिर्फ इल्यूमिनाती से नहीं ले सकते। क्षणिक भर की ग्रोथ के लिए किसी का मन दुखाना, आप फिर इल्यूमिनाती फॉलोवर बन जाओगे। और उसके लिए आपको डेली मेडिटेशन, पाठ, पूजा, और सबसे इम्पोर्टेंटली मैं इसमें यही बात कहना चाहूँगी कि अपने ग्रंथों को पढ़ो। क्योंकि कहीं न कहीं हम वीक कहाँ हैं? हम क्यों नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? क्योंकि हमें, चाहे स्कूल्स हों, चाहे हमारे घरों पर हो, चाहे कॉलेजेस हों, यहाँ पर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फिर से लिख कर बताइएगा, कितने लोगों ने खुद ग्रंथ पढ़े हैं या अपने बच्चों को पढ़ाए हैं? इस वीकनेस का रीज़न ही यहीं से शुरू हो रहा है कि हमें अपने ग्रंथों के बारे में पता ही नहीं। सभी रिलिजन वाले, कितने को ग्रंथ आपने पढ़े हैं, और पढ़ने के बाद भी कितने को आपको कंठस्थ और कितने को आप फॉलो कर रहे हैं? राइट? जब आप अपने घर-घर में अपने ग्रंथों को पढ़ोगे, अपने मॉरल वैल्यूज़ को जानोगे, तो अपने आप ही आपकी आत्मा नहीं मरेगी। फिर आप नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। जल्दी नेम, फेम, हर चीज़ की आपकी जल्दी नहीं रहेगी, आप मेहनत पे फ़ोकस करेंगे। इल्यूमिनाती आप सबके घर में है, एक शैडो सबके घर में है। कई बार तो हम जब कैंडल जला के चल रहे होते हैं ना, हम अपने परछाई को भी देखकर डर जाते हैं। उसकी परछाई तो वैसे ही नेगेटिव है। देख डर जाते हैं ना, जब हम छोटे थे कैंडल चला के बड़ी छोटी हाथों से सब गेम्स खेलते थे, तो बहुत सी चीज़ों से हम डर जाते थे। हुँ। अपनी शैडो ही कई बार हमारे लिए डरावनी हो जाती थी। तो वो भी एक शैडो है। तो इसका शैडो का मतलब क्या होता है? वो वास्तविक चीज़ें नहीं है। अगर वो वास्तविक होती तो हमारी तरह बॉडी में होती। अब लोग सब बहुत लकी हो, आप वास्तविक दुनिया में, वास्तविक बॉडी में हो। काल्पनिक दुनिया में मत जाने की कोशिश करो। वो खुद ही बता रहे हैं कि हम सीक्रेट सोसाइटी हैं। उनका नाम ही ये है कि सीक्रेट। तो जो चीज़ प्रॉपर खुल के सामने नहीं आ सकती, वो कितने को तथ्य रखेगी। यानी कि वो आपकी कितनी को सगी बन जाएगी। जो चीज़ प्रॉपर ट्रांसपेरेंट पानी की तरह होगी, हवा की तरह होगी, वही आपकी है। ठीक है ना? तो आप अच्छे से देखिए कि अगर आपके सामने कोई शैडो आता है, चाहे वो इल्यूमिनाती का हो, तो चाहे मरने के बाद आत्मा का हो, चाहे आपका अपना हो, वो शैडो एक क्षणभंगुर है, आपका एक वहम है, एक मोह माया है। उसकी तरफ जितना ज़्यादा उस वर्ल्ड में जाओगे, क्योंकि मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं है वो। हाँ, एक दुनिया उनकी भी है, पर हमें काल्पनिक दुनिया में नहीं जाना, हमें वास्तविक दुनिया में रहने का हक मिला है। और वास्तविक दुनिया में अपने ग्रंथों को, अपने संस्कारों को फॉलो करते हुए आगे बढ़िए। तो चलिए इसके साथ अब हम अपना सेशन ये पॉडकास्ट का इसको क्लोज करते हैं। तो अभी फॉर माय ऑडियंस, सो हमारा नेक्स्ट सेशन भी, जो नेक्स्ट पॉडकास्ट है वो भी जल्दी ही हम शूट करेंगे। द टॉपिक आई टेल यू, इट इज बेस्ड ऑन गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण बेसिकली हमने सबने सुना जरूर होगा, ध्यान से सुना है कि नहीं सुना। व्हेन समवन डाइज, तो वो जो घर पे हमारा क्रिया तक जो एक पार्ट होता है वो गरुड़ पुराण होता है। तो अब उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे कि उसमें काफी चीजें ऐसी हैं जिसको बोला गया है जो हम आज के टाइम पे उनमें बिलीव नहीं करते। एज अगर मिलेनियल्स की बात करें, जेनजीज की करें, अल्फास भी आ जाएंगे, फिर बीटास भी आ जाएंगे। उन चीजों पे वो विश्वास कितना करते हैं, कितना करना चाहिए हमें, क्या सोसाइटी उस चीज को एक्सेप्ट करती है। बिकॉज आज के टाइम में फेमिनिज्म भी काफी हाई स्टेक पे है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है।
तो उन चीजों में क्या वो रेप्लिकेट हो पाता है कि नहीं हो पाता है, तो हमारा फुल डिस्कशन गरुड़ पुराण पे रहेगा इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही।